गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। एक बूढ़ा व्यक्ति शराब पिए खड़ा था और न्यू अल्लाह उसका डोगा गिर गया जमीन पे। वो डंडा ले रखा था, वो गिर गया। एक जेंटलमैन आया, वो कहने लगा, बुजुर्ग ताऊ जी, तो यह शराब क्यों पिया करो आप? देख सारा शरीर कांप रहा आपका और डोगा भी ना उठता। नो बोला रे डोगा दे दे। तो कहने लगा शराब ना पिया करे। नो बोला रे शिक्षा बिना ना रह रहा तो देना होता दे डोगा ना जा तू अपना काम करे। नो बोला तेरे प्रवचनों बिना काचा ना रह रहा, बहुत तेरे कैसे बहुत मिल रही है, मैंने ये बात करनी है, दारू ना पिया करे। नहीं यो डोगा पकड़ाना हो तो उठा देना, चल तू अपना काम करे। तो रावण ने तो भाई इतनी पी रखी थी इस काल की भांग। परमात्मा से कहा कि तेरी बात मानू ना कति, तू जा चाहे मत जा। किन्नू देख लिया मारे तो मरता ना, सारे कुकर्म करके देख लिए और फिर भी नू ना माना, ये कौन है? तो परमात्मा कहते हैं आपको इस काल ने अंधा कर दिया। इस झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल से भी ना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। और उस मीटिंग में विभीषण भी उपस्थित था। परमात्मा आगे वहां से चले गए। शाम के समय विभीषण घर पे आया, अपनी भाभी से कहा कि आज तो गुरुजी को मार दिया होता भाई ने। तो मंदोदरी कहने लगी, ये इस संकट में मैंने ही गुरुदेव को डाल दिया नालायक ने, और मेरी प्रार्थना पर ही वहां गए हैं। क्या हुआ कि ऐसे ऐसे एकदम कितने क्रोधित हो गए, स्टेज से कूद कर स्वयं तलवार मारने लगे। गुरुजी के हाथ में एक सींख थी, वह सींख भी ना कटी। जब थक के बैठ गया, परमात्मा ने कुछ कहना चाहा, मान्या नहीं, तो भगवान वहां से आ गए। अपने आत्माओं, जो हमारा पिता है उसकी तो मैं खबर भी नहीं, जो हमारे लिए दुख पा रहा है, भटक रहा है, कि प्राणी को समझाने के लिए, ज्ञान देने के लिए, अपनी शरण में लेकर यहां भी सुखी करने के लिए। और हम उनको पूज रहे हैं जो हमें ना सुख दे सकते ना दुख दे सकते, क्योंकि देवता है ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये हमारे प्रारब्ध को परिवर्तित भी नहीं कर सकते और ये दुख दे नहीं सकते, क्योंकि ये देवता है, अच्छी आत्माएं हैं। तो हम इनको पूज रहे थे। तो पुण्यात्माओं, मंदोदरी करने लगी गुरुदेव के पास, जो परमात्मा से मिलने गई, और कहा, भगवान माफ अक्षमा करना मुझ दासी को, मेरे कारण आपने बहुत ऊंच नीच सुनना पड़ा दाता। मेरा पति का मुंह था, वो मुझे सता रहा था। अब दाता वो बेशक मर जा, मेरी ओर से आज मर लिया, वो मरियो से जिंदा रहियो, दाता अपने चरणों से दूर ना करना अपनी बच्ची को। तो परमात्मा, ठीक है बेटा, कहा तू भक्ति कर, या कोई किसी का ना है, आजकल मृत्यु हो जा, कौन किसका ठेकेदार है पता नहीं, इसका जन्म की तो होगा, तेरा कहाँ होगा। ठीक है, जब तक आपका संयोग है एक नेक नीति से निभाओ, परमात्मा से डर कर रहो। जो जिसका भूमिका है पति की है, पति वाला रोल करे, पत्नी का है पत्नी वाला करे, बेटे का है बेटे वाली भूमिका ठीक निभानी चाहिए, तभी आप सुपात्र कहलाओगे, नहीं तो आप फेल हो जाओ। अब क्या हुआ, उधर से रावण को संदेश मिले, लेकिन रावण नहीं माना। श्री रामचंद्र जी के संदेश वाहक दूत वहां गए, श्री अंगद जी, श्री हनुमान जी आदि आदि, लेकिन वो नहीं माना। कहने का भाव ये है कि युद्ध की तैयारी होगी,
अब युद्ध करने के लिए समुद्र से सेना पार करनी समस्या आ गई। अब समुद्र के ऊपर का जावें कैसे? तो कहते हैं उनके इतिहास में लिखा है जीवनी में कि 3 दिन तक श्री रामचंद्र जी ने घुटनों जल में खड़ा होकर समुद्र के अंदर और प्रार्थना की थी कि हे जल्दी, हे समुद्र राज, मुझे रास्ता दे दे, मैं बहुत आपत्ति में हूँ, मेरी पत्नी को ऐसे ऐसे रावण ने उठा लिया है, सेना पार करनी है, उस राक्षस को मारना है और उस देवी को छुड़वाना है। लेकिन समुद्र नहीं माना। अंत में कहते श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा कि मेरा अग्निबाण दे, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लक्ष्मण ने अग्निबाण दे दिया उठा के। रामचंद्र जी ने जो ही वो बाण साधा समुद्र को फूकने के लिए, उसमें लपटें निकलने लगी। उसी समय एक ब्राह्मण रूप बनाकर समुद्र प्रकट हो गया और कहा भगवान, यदि आप मुझे जला भी दोगे, आप फिर भी नहीं जा सकते, खंडर हो जाएगा, इसमें जाओगे क्यों करे, ये तो कुआं हो जाएगा जेरा, और ना जाने कितने जीव मरेंगे, आप पाप के भागी हो जाओगे। ऐसा काम करो भगवान, मेरी मर्यादा भी बनी रहे और आपका काम भी हो जा, सर्प भी मर जा, लाठी भी ना टूटे। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा वो बता क्या उपाय है फिर? कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 सैनिक आपके भक्त हैं, क्योंकि उस समय आसपास के सारे ही भगत सारे इकट्ठे हो गए थे रामचंद्र जी के गेला। भाई इस पर आपत्ति आ गई और एक निकम्मा आदमी उसकी पत्नी ठा ले गया। उधर से शिवलोक से भी काफी गण आए थे, भगवान शिव ने भेजे थे, तो वह बहुत इकट्ठे हो गए थे। तो नल और नील को बुलाया गया। नल और नील से कहा गया, श्री रामचंद्र जी ने कहा कि भाई एक पर आपकी परीक्षा दो तुम। उन्होंने क्या बताया? उस समुद्र ने ये बताया कि इनके गुरुजी के द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद है इनका, और उनके आशीर्वाद से मेरे ऊपर ये पत्थर कोई भी वस्तु रखते हैं वो डूबती नहीं, वहां से टस से मसनी होगी वहीं रहेगी, तो मेरे ऊपर वजन नहीं बनेगा इसका। अब भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा भी एक बार ट्राई दिखाओ तुम। अब उस दिन देखो हम न्यूम ऐसे मार खाते हैं, पहले तो नल और नील 100 शुक्र मनाया करते अपने मुनिंद्र भगवान के, और उस दिन वो आंडी पाक गए, अभिमान हो गया उनको कि यदि आज हम गुरु जी को याद करेंगे, जंतर मंत्र प्रणाम करते हैं जैसे याद करने के लिए, तो ये न सोचेंगे उपस्थित जन ये कहीं और से शक्ति प्राप्त करते हैं, इनके अंदर कोई पावर नहीं। अब उन्होंने दोनों ने फटाफट उठाया एक एक पत्थर और रख दिया समुद्र पर, डूब गया। उनको भी अचंबा हुआ, उन्हें फिर दूसरा उठाया वो भी डूब गया, तीसरा रखा वो भी डूब गया। अब ये सोचने लगे, वो एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे हैं, और श्री रामचंद्र जी कहने लगे समुद्र से, वो जो ब्राह्मण रूप में उपस्थित था, मानो ये कहना चाह रहे हैं कि तू झूठ बोल रहा था। तो उस ब्राह्मण रूप में उपस्थित समुद्र ने कहा कि भगवान आज इनने कोई गलती कर दी, क्यों भाई तुमने अपने गुरु जी को याद नहीं किया, आज दिखा है ये अभिमान में आ गए, इसलिए इनके हाथ से वो पावर चली गई दिखा है। वो तो अपना एस्टीमेट बतावा था और वह सचमुच ऐसा ही हो गया था। अब उन दोनों ने फिर अक्षमा याचना की, गुरु जी को याद किया, हे दाता दया करो, हमसे गलती होगी, माफ करो, हम तो पापी आत्मा हैं। वो डर गए न्यू कदे फिर वो आपत्ति फिर ना आ जाए तुम्हारे पे, और तुमने कर दी गलती आज ज्यादा, अब मान बढ़ाई की भूख में। तो पुण्यात्मा परमात्मा हमें आगाह करते हैं कि यदि तुम ऐसे मर्यादा तोड़ दोगे, भक्ति आपकी नष्ट हो जाएगी। जैसे माता गर्भ को रखे यतन बनाए और ठेस लगे तो छन होए, ऐसे भक्ति जावे। जैसे किसी बहन को, माता को
बहुत वर्षों के बाद कोई गर्भ रहा हो, फिर वो कितनी चिंतित होती है उस बालक को परिपूर्ण करने के लिए। कहीं ऊंचे नीचे में पैर न रखा जा, चलते समय भी बहुत सावधानी बरतती है, और रात के समय करवट बदलते समय भी वो बहुत चिंतित रहती है, कहीं मेरे बालक पर जोर ना आ गया। एकदम उधड़ के पड़ती है और देखती है दर्द पीड़ा तो नहीं होगी मुझे। तो कहते हैं जैसे माता गर्भ को रखे यतन बना, और ठेस लगे तो क्षीण होए, तेरी ऐसे भक्ति नसावे, तो उनकी भक्ति नस की खत्म होगी। अब उन्होंने रोए पीटे याद किया भगवान को, वो तो मालिक ने करना ही था, क्योंकि श्री रामचंद्र विष्णु अवतार और श्री कृष्ण भी विष्णु अवतार। और विष्णु कौन? ये भी भगवान का बच्चा, आप जैसी आत्मा, पुण्यकर्मी प्राणी, पोस्ट ये मिल गई इसको। जैसे आप किसी का भाई मंत्री बन जाता है तो भाई ही उसका, वैसे वो कितनी पोस्ट पे बैठा है, तो ऐसे ही आपके ही भाई हैं, उस परमात्मा के ही बच्चे हैं। तो उनके दुख का निवारण भी वही परमात्मा कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। जैसे आपने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 और 16-17 में जो सुना कि ऊपर को जड़, वो तो संसार रूपी वृक्ष की ऊपर को जड़ है, वो तो मूल मालिक है, पूर्ण परमात्मा है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी शाखाएं हैं। और वो परमात्मा जो मूल है, जो जड़ है, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदारत, यह लोक चरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। वो मूल मालिक जो है, जड़ रूपी, जो सारे संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, मूल है, वहां से सबको आहार मिलता है। तो वो सबका धारण पोषण, यानी जिसकी जिस स्थिति की कोई संकट है, और वो परमात्मा ही उसका निवारण करता है। अपनात्माओं, ये बहुत लंबा इतिहास है, कई दिनों में आपका समझ में आओगा। सबसे पहले जो परमात्मा आए थे और इस काल से वहां ऊपर मिले थे, इनका उसने विवाद बहुत किया था, फिर समर्थ के सामने वो नतमस्तक हो गया था। इसने कुछ वरदान मांगा था। एक तो ये मांगा था कि आप अपना ज्ञान देकर अपने शरण में लेना, जबरदस्ती ना करना, बलात् मत लेना मेरे से जीवों को। दूसरा ये कहा था कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तो शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोह दीजिए, तब संसार गमन तुम कीजिए। और तीसरा वचन ये मांगा था उसने कि ऐसे मेरा पुत्र विष्णु श्री राम रूप में त्रेता युग में जाएगा, उसके साथ उसके प्रारब्ध में ऐसे संकट हैं, और इस काल को पता, उसको मैं टाल नहीं सकता। आप वो समुद्र पर पुल नहीं बनेगा, वो पुल बनाना, वो पुल बनवाना। परमात्मा ने कहा ठीक है, और बता भिखारी। फिर कहा कि ऐसे ऐसे श्री कृष्ण रूप में मेरा पुत्र जाएगा, और वो एक जगन्नाथ नाम से, क्योंकि बालक तो अपने हिसाब से करते, जगन्नाथ नाम से एक पुरी के अंदर एक मंदिर बनवाना चाहेगा, और समुद्र उसने बन नहीं देगा, आप वहां उसकी रक्षा करना। परमात्मा ने कहा था ठीक है, और बोल। तो इस परमात्मा, कबीर परमात्मा से इस काल ने ये वरदान मांगा था, प्रार्थना की थी कि आप मेरे उस बच्चे की, ये काल के पुत्र हैं विष्णु, इस संकट से रक्षा करना। तब परमात्मा उस वचन अनुसार वहां पहुंचे और जाकर वैसे तो उन्होंने व्यवस्था कर ही दी थी, नल नील भेज दिए थे कि आपका काम चल जाएगा इनका, जो ये नियमित रहेंगे तो ये पत्थर रख देंगे, ये पार हो जाएंगे, लेकिन वो भी फेल हो गए। अब क्या हुआ, परमात्मा वहां पहुंचे, नल और नील ने कहा कि वो आगे गुरुदेव, वो आगे गुरुजी। अब सबकी दृष्टि गई है, ऋषि आते दिखाई दिए। निकट आए जब श्री राम और लक्ष्मण ने उनके चरण लिए, हनुमान सब ने चरण लिए, तब परमात्मा से प्रार्थना की कि हे भगवान,
हम श्री राम ने कहा कि हम बहुत संकट में हैं, मैं राजा दशरथ का पुत्र हूँ, ऐसे ऐसे रावण ने मेरी पत्नी उठा ली है और समुद्र के ऊपर से हमने सेना ले जानी पड़ेगी। ऋषि जी, जब आप अपने शिष्यों को इतनी पावर दे सकते हो, आप तो समर्थ हो, हम पर दया करो। आज आपके इन बच्चों के, आपके शिष्यों के हाथ में वो शक्ति रही नहीं। परमात्मा ने कहा अब इनके हाथ में रहेगी भी नहीं, क्योंकि इन्होंने आज एक भयंकर गलती कर ली, अपने आप में प्रभु मान लिया, भगवान को भूल गए ये। तब श्री राम ने कहा भगवान अब मेरा क्या होगा। तब परमात्मा ने कहा कि ठीक है, करता हूं व्यवस्था। एक डंडी ले रखी थी परमात्मा ने, डोगा सोटी, कहा कि मैं ये रेखा लगाता जाऊंगा इस पहाड़ के चारों ओर, एक रेखा खींचूंगा, इसके बीच बीच के पत्थर बिल्कुल हल्के हो जाएंगे, जहां रखोगे वहीं रखे रहेंगे, पानी में डूबेंगे नहीं, कितना वजन रख लेना। अब परमात्मा ने क्या किया, एक सोटी लेकर उस एक बहुत बड़े पर्वत के चारों ओर से घुमा दी, जो उसके निकट ही था, और परमात्मा ने कहा कि उठाओ पहाड़ और पत्थर और प्रयोग करो। अब नल और नील ये शिल्पकार भी थे, राज थे, मिस्त्री भी थे, ये उन पत्थरों को छोल छाल कर और फिर सेट करना भी जानते थे। अब क्या हुआ, वो पत्थर उठा के लाए, देखा रख के, इतना भारा पत्थर ऊट पटांग सा और रख दिया, वो भी ना डूबया, ऐसे तरह ऊपरे रखा हुआ नौकर। तो सबको विश्वास हो गया कि बन गई बात। अपना आत्माओं अनुमान, जैसे हमारे ये अध्यात्म मार्ग में आप कति जीरो हो चुके हो, और दास भी उसी स्थिति में था। अब दास को सतगुरु मिल गए, कहते पीछे लगा जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। अब ये इतना बड़ा अध्यात्म मार्ग है कि जैसे हम सत साहेब बोलते हैं और पहले राम राम बोलते थे, इसका कारण क्या था, ये मंत्र जाप करने का नहीं था, ये केवल याद दिलाने का होता है कि भाई इस संसार में भगवान बिना कुछ नहीं, और जो गुरुजी ने मंत्र दे रखा है उसकी भूल ना पड़े। जैसे आप देखा करते, अब तो यह बात बिगड़ती जा रही है, नास्तिक होने जा रहा है पूरा मानव समाज, काल का दाव लग गया था। तो पहले हम देखते थे, जैसे सुबह या कभी घूमने फ्रेश होने जाते थे, आने जाने वाले मिलते थे, एक दूसरे को राम राम, राम राम चाचा, वो 3-4 बार बोला करता, राम राम भाई, राम राम, राम हाँ राम राम। अब ये तो एक औपचारिकता बन गई थी, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी, ये ऐसे होता है कि ये मंत्र जो गुरुजी देते हैं, ये अपने मुख से दूसरे को बोलकर सुनाना नहीं होता, नहीं तो फिर उसको सुनाने से आप उसके गुरु बन गए, आपकी भक्ति नाश होनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए उसको ये भी नहीं कह सकते कि आप इस मंत्र का जाप करा करो, गुरुजी ने बता रखा है। गुरु जैसे प्रत्येक व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि प्रतिदिन भगवान को याद करो, मंत्र का जाप करो, भूल ना पड़े, संसारिक कामों में भूल ना पड़नी चाहिए, भगवान को याद रखा करो। तो एक नियम बना रखा था गुरुओं ने कि अभी ये कोड वर्ड है, और रास्ते में जब कोई संसारिक विचारों में ग्रस्त व्यक्ति आ रहा हो और उसको बोल दिया जाए कि राम राम भाई, तो वो समझ जाता था कि ये क्या कहना चाहता है, कि ये नू कह है भगवान बजले, गुरुजी ने जो मंत्र दे रखा उसका जाप कर, ये संसारिक उलझेड़ों में मत पड़ तू, यही भगवान का नाम ही इन संकटों से जो विचार तू कर रहा है इनसे निवारण करेगा। तो वो भूल पड़ी हुई उसके चेतन हो जाता था, और कुछ देर तक वो फिर उस मंत्र को जाप करता हुआ सफर में चलता रहता था। फिर कोई भूल पड़ती थी, आगे दूसरा टकरा जाता, राम राम भाई, हाँ राम 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 राम। उनका उद्देश्य ये होता था कि मंत्र न याद रखियो, भूल ना पड़ जाए इस मंत्र की। तो पहले राम नाम कोई जाप का नहीं था, केवल ओम नाम देते थे ऋषि, दैट्स ऑल। और उसको गुप्त रखना इसलिए अनिवार्य था कि तुम किसी को बताना नहीं तो तुम गुरु बन गए, तुम्हारा फिर काम बिगड़ गया, तुम अधिकारी हो नहीं, दोनों चौड़ चपट। और याद दिलाते रहना एक दूसरे को।
इस राम शब्द जब ये बोल रहे तो ये समझ लेना, ये कहना चाह रहा है कि भगवान का वो मंत्र गुरु जी का याद कर, जाप कराया करो, इस भगवान बिना संसार में कुछ नहीं है। तो ऐसे हम सत साहेब बोलते हैं। सत माने अविनाशी, साहेब माने राम। अविनाशी राम के हमारा जो परमात्मा है वो अविनाशी राम है, और उसका मंत्र, उसके पाने का ये जो विधि है, इसको याद रखो, भक्ति कराया करो, सत साहेब जी, सत साहेब। हाँ, मतलब उस समय आपको ये याद हो कि आप भाई भगवान बिना हमारा कोई नहीं है, और सचमुच ये कबीर साहब सच्चे परमात्मा अमर भगवान है, और जो मंत्र उनको दिया है वहां जाने का वो जाप ही सहयोगी है, उसकी भूल ना पड़े, ये होता था। तो ऐसे हनुमान जी क्या करते थे, वो नाम तो और ही जाप करते थे, लेकिन एक जब वो चलते थे पहाड़ से, क्योंकि कई दिन का प्रोजेक्ट था, कौन सा एक दिन में बन गया था वो पुल, तो वो क्या करता था, वहां से अच्छा पहलवान था वो और शक्तिशाली था, सबसे बड़ा पत्थर उठा हुआ था, और उससे पहले उसके ऊपर मोटे अक्षरों में राम लिख देता और लेकर चल पड़े था, दूर तक लाना पड़ा था, 5-7 किलोमीटर तक। तो उसका मतलब ये था कि जो भी पढ़े देखे अकराम राम का अर्थ लिखा है कि भक्ति करते रहना और ये काम भी करते रहो, नाम ना भूलना मंत्र अपना, क्योंकि वजन में बोलिया था जानी राम 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 भी ना कहा था, वो लिख दिया उसने ऊपर। और आवश्यकता ये थी एक आदमी अपने से अधिक पत्थर लेकर चलेगा तब ये पुल बनेगा, तो वो लिख कर चल पड़े था पहलवान, और देखने वाले ने देख लेते हाँ भी राम मंत्र भी याद करते रहो, ये काम भी करो। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में लिखा है, ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर वायु अनिलम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप ये ब्रह्म का है, और इसका सेवन गुरु देते थे ऋषि जी। इसका सेवन नाम काम करते करते सेवन करो, मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य जानकर सेवन करो, और अपने विशेष कसक के साथ सेवन करो। तो ये मंत्र, ये जाप तो विधि ऐसी ही थी, लेकिन हठ योग और अज्ञानता के कारण इसको कठिन बना लिया, तपस्या करने लगे, खड़े होकर करने लगे और मंत्र जाप करने लगे। ऐसे ही ये मंत्र जो पूर्ण परमात्मा के बाणी का जो 3 मंत्र का जाप है, ओम तत्सत, तत्सत ये सांकेतिक है, तो ये भी ऐसे काम करते करते चलते फिरते अपना नाम जाप करना। तो वो तो इसलिए राम लिख के लाया करता कि और भी पढ़ लेंगे, और वो भी भूलना पड़ेगी, किसी का मंत्र करते रहेंगे। तो अब यहां हम सुना करते नकली गुरुओं थे, कभी तो ये कहते थे कि भगवान श्री राम के नाम ते पत्थर तिर गए, हनुमान जी ने राम नाम लिख दिया और पत्थर तिर गए, और श्री राम तो तिरे नहीं हुए। कभी हम सुनते थे कि नल नील के पास पावर थी, उनके हाथों में इतनी शक्ति थी, उनके हाथ से पत्थर तिर गए, पुल बन गया। अब ये दंत कथा थी, लोक वेद बिना सिर पैर की बातें थी। अब ये एक तत्व ज्ञान से सारी सुचारू होगी, ये सारी कहानी हुई क्यों कर थी। अब परमात्मा कहते हैं कि जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। जो करने वाला था उसका कहते नाम भी नहीं, किसा जिक्र भी नहीं, और उसकी एक दूसरे पर सिर पर रख दिया कि उसने उससे पत्थर तिरे थे, उसके नाम तो पत्थर तिर गए। तो ये नाम नोमता नू लिखा करता वो भगत हनुमान जी। तो पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान है। अब क्या बताते हैं, ये लोक वेद तो इतना प्रबल हो गया कि हमने ये फाइनल मान लिया था कि श्री राम के नाम तय और पत्थर तिर गए समुद्र के ऊपर। और फिर ये भी साथ साथ था कि नल और नील ने के हाथों में पावर थी, उनके हाथों से कोई वस्तु डूबे नहीं थी। ये पावर कहाँ से आई थी, इसका कोई सिर पैर उनके पास नहीं था। अब नल और नील का सहयोग था, वो शिल्पकार थे, यानी वो राज थे, मिस्त्री थे, और उन्हें जोड़ तोड़ कर उन्हें फिर भी रखा था, वैसा सहयोग दिया था। उनके हाथों में पावर नहीं थी, वो पत्थर ही हल्के कर दिए थे उस परम पिता ने।
उस भगत के यानी श्री रामचंद्र जी के उस संकट का निवारण करने के लिए अपने आत्मा पुल भी बन गया, सेना भी चली गई, युद्ध भी हुआ और कई दिनों तक श्री रामचंद्र जी से वो रावण नहीं मरा। छक्के छूट गए थे श्री रामचंद्र के। आखिर में जब आदमी थक जाता है ना, ये जिनको हम भगवान मानते ये भी आप जैसे ही हैं, तो ये परम पिता को याद करते हैं, परम शक्ति को। अब उस समय वो शक्ति उनकी मदद करती है जो कभी उस मालिक की शरण में रहे हों और उनके पूर्व जन्म के यानी कोई संचित कर्मों में भी कोई पुण्य ऐसा शेष हो, उसको भी परमात्मा अपनी पावर से क्रेडिट दिला देते हैं और स्वयं ही फिर उस क्रिया को आके करते हैं। अब जब कति छक्के छूट लिए रामचंद्र जी के, ना वो तीर कहीं मारे मरे नहीं, और विभीषण ने बता दिया इसकी नाभि में अमृत है, वह मारो। रावण भी सूरवीर था, कई दिन तक उसने उसके बाणों को निकट भी नहीं आने दिया नाभि के श्री राम के। तो तब हताश हो गया था, तब परमात्मा गुप्त रूप में प्रकट हुए और फिर आशीर्वाद दिया उस राम का कि कर काम ही लगेगा। तब उसका रावण का वध हुआ था। अपने आत्माओं हम सुना करते थे कि श्री कृष्ण जी ने पर्वत उठा लिया था, गिरिराज यानी गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था हाथ पर, उंगली पर ऐसे। पहले तो ये विचार करो उन्होंने वो पर्वत उठाया किस उद्देश्य से था। उन्होंने इस उद्देश्य से उठाया था कि वहां इन देवताओं की पूजा होया करती और इंद्र स्वर्ग का राजा है, भगवान की पूजा छोड़कर इंद्र की पूजा चलती थी। श्री कृष्ण जी ने कहा भाई इंद्र की पूजा छोड़ दो या दो उस भगवान की पूजा करो। इंद्र की कढ़ाई जो होती थी पूजा वह बंद कर दी। देवराज इंद्र एक समझ लो स्वर्ग का राजा और उसके अंतर्गत ये सब नहर विभाग, सिंचाई विभाग भी आता है यानी वर्षा करना। तो क्या हुआ, जब इंद्र की पूजा बंद होगी देवताओं की, इंद्र ने सोचा इनको सबक सिखाता हूं। इतने जोर की वर्षा, काले बादल छा गए चारों तरफ, घटा काली घटा छा गई और मूसलधार वर्षा शुरू होगी व्रज नगरी को डुबोने के लिए। अब चारों तरफ हाहाकार मच गया, गौवें भी रंभाने लगी, ग्वाल बाल, क्योंकि गोवर्धन वो पर्वत जो था वहां पर गौवें चरा करती थी, वर्षा होती थी, घास होता था और उन दूध दाद बेच कर ये काम चलाया करते थे अपना। और वो समाप्त करने चल पड़ा कि इसको इतना वर्षा कर दूं कि ये गोवर्धन पर्वत भी डूब जाए, आसपास की नगरी भी नष्ट हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उंगली पर वो गोवर्धन पर्वत उठा लिया और पूरी ब्रज नगरी के ऊपर से कर दिया, सारा इंद्र बरस लिया, खूब वर्षा कर ली, सारा पानी उस गोवर्धन पर्वत के ऊपर ऐसे शौक हो गया, उसमें ऐसे मिल गया जैसे ब्लोटिंग पेपर शाही ने चूस लिया करे। आखिर में थक गया इंद्र, आके पैर पकड़ दिए कि मुझे अक्षमा कर दो। कहने लगे चला जाओ, तेरे को कर दिया अक्षमा। और खबरदार आज के बाद तूने अपनी पूजा के लिए व्रजवासियों को कंपेल किया। तो फिर वो गोवर्धन यथा स्थान पर रख दिया। अब पुण्य आत्माओं, जो गुरु लोग हमें ये शिक्षा देते थे और ये कथा सुनाते थे, श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन उठाया और फिर वो इन्हों कहते थे देवी देवताओं की पूजा करो, श्राद्ध निकालो। अरे भले आदमी हो, श्री कृष्ण जी ने तो बना उसको देवताओं की पूजा छुटवाई थी, तुम दर्द कर रहे हो, उनके विपरीत ज्ञान दे रहे हो, गुण गा रहे हो श्री कृष्ण के, और तुम इसको भगवान बता रहे हो। परमात्मा कहा करते थे कि केवल एक इस लीला को,
इस लीला से ही तुमने उसको भगवान मान लिया, ये तुम्हारी ना समझी है, बालक बुद्धि है कि ये कंप्लीट गॉड मान लिया तुमने, गोवर्धन ठा लिया था। क्या बताते हैं परमात्मा, कहते हैं गोवर्धन श्री कृष्ण धारो और द्रोणोगिरी हनुमंत, शेष नाग सब सृष्टि उठारा, इनमें कौन भगवंत। यदि तुम एक ही इस लक्षण से, इस चमत्कार से कि श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन उठा लिया, हनुमान जी ने तो फिर द्रोणागिरी उठाई, और आप ही लोक वेद सुनाते हो ब्राह्मण लोगों के शेष नाग के सिर पे, कहते हैं एक कूर्म है, कूर्म के ऊपर एक शेष नाग है, शेष नाग के सिर पे एक बैल है, और उसके ऊपर फिर सारी पृथ्वी रखी है। कहते तुम मानते हो कि शेष के सिर पे सारी सृष्टि है शेष नाग के, तो यो सारे ब्रह्मांड तुम्हारे पूरे ब्रह्मांड ने उठा रहा, समझ लो पूरी पृथ्वी उठा रहा। तो इनमें भगवान कौन सा है, श्री कृष्ण है या हनुमान जी है या शेष नाग है तुम्हारा भगवान? केवल इसी लक्षण से तुमने भगवान इसको कंप्लीट गॉड मान रखा, पूर्ण परमात्मा। फिर क्या बताया, कहते हैं समुद्र पाट लंका गयो, सीता का भरतारे, अगस्त ऋषि ने ये सातों पी लिए, इनमें कौन करता रे। कि तुम ये इस चीज से ये परिचित थे नहीं गुरु लोग यहाँ के हमारे, वो ये कहा करते श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के ऊपर पुल बना दिया। परमात्मा कहते हैं यदि तुम इसी लक्षण से इसको भगवान मान बैठे तो क्या बताते हैं कि समुद्र पाट लंका गयो, यानी समुद्र को आट के पत्थर उसको ऊपर रख के और लंका चला गया कौन, सीता का भरतार। और अगस्त ऋषि ने सातों पी लिए, इनमें कौन करतार। एक अगस्त नाम के ऋषि थे, उन्होंने किसी कारणवश किसी अपनी जिद के ऊपर अहंकारवश समझो वो सातों समुद्रों को एक घूंट में पी लिया था, ऐसे चुल्लू उठाकर ऐसे पी लिया था। सब समुद्र खाली हो गया था, अकेली पृथ्वी रह गई थी। फिर ऋषियों की प्रार्थना से उन्होंने फिर वापस उसको कुरला कर दिया तो भर गए थे। ये आध्यात्मिक शक्ति है, मार्ग है, इसमें आप विज्ञान को ना अड़ाना। विज्ञान तो बालकों का खेल है, ये जहाज बना लिए, इससे मांडी पाए के कंप्यूटर बना लिए है, परमाणु बम बना लिए, और 2 साल वर्षा ना करे भगवान, ये धरे धराए रह जा थारी साइंस किधर ढूंढे नहीं पाओ, जर लगे खड़े खड़े इन जहाजों के ऊपर कुछ बैठनिया नहीं पाओ। तो परमात्मा कहते हैं फिर इनमें भगवान कौन भाई। अगस्त ऋषि ने तो सातों समुद्र पी लिए थे, तुम एक पत्थर धर के पार हो गया तुम्हारा श्री राम, तुम उसने भगवान मान बैठे, लेकिन तुमने पता नहीं वो पुल वो पत्थर भी कैसे तरे थे, उसको तो मानने को तैयार ही नहीं। पर परमात्मा ने ये तरीका अपनाया हमारे अज्ञान को हटाने के लिए। श्री रामायण के अंदर एक कथा आती है कि जिस समय श्री रामचंद्र और पूरी सेना एक नाग फांस में आ गई थी, एक सिद्धि से लड़ाई होती थी, एक नाग फांस यंत्र होता, वो था हथियार, तो उसके अंदर एक सिद्धि होती है, वो अनेकों नाग बन जाते हैं, उसमें से नर सांप निकलाए, और उन्होंने सारी सेना को जो लड़ने को तैयार हो रही थी ज्यों की त्यों लपेटे लाकर बांध दी, जैसे रस्से तो बांध दिया करे। और सारे खड़े भगवान राम वीर लक्ष्मण भी नो कति जैसे ईख बांध दिया करे, नो पूरी सी खड़ी जगह जगह, और कोई सा टसमस हो नहीं पा रहा। अब 2 मिनट पाछा उसकी गर्दन काट देते सारे, सबको खड़े खड़े हो तो विवस्त हो चुके थे। कहते हैं जब श्री राम ने याद किया गरुड़ को, गरुड़ आया, पक्षी है एक, उसने उन नागों को काटा, मार दिया, और तब वो रामचंद्र जी बंधन मुक्त हुए। परमात्मा हमें समझाया करते थे, कबीर भगवान कहते हैं, परमात्मा कहा करते थे कि काटे बंधन विपत में, भाई कठिन कियो संग्राम में, चिन्हो रे नर प्राणिया ये गरुड़ बड़ो अक तुमरो राम। परमात्मा कहा करते काटे बंधन विपत में, कठिन कियो संग्राम,
और चिन्ह और नर प्राणिया, यो गरुड़ बड़ाक तुम्हारा राम है। ये कौन सा भगवान है इनमें बताइए? वो तो बंदा खड़ा थारा भगवान, तो और गरुड़ नाक उसकी सहयोग करी, तो कौन सा परमात्मा तो इसमें। तो इस तरह के तर्क देकर भगवान ने खूब समझाना चाहा कबीर परमात्मा ने, पर हमारी बुद्धि पर पत्थर डाल रखे थे इन अज्ञानी ऋषियों ने। अपने आत्माओं, ये त्रेता युग में जो भगवान आए परमात्मा, ऐसी लीलाएं की, बहुत सी पुण्यात्माओं को मिले। चंद्र विजय भाट का जो परिवार था वो पार किया, मंदोदरी पार हुई। अपनात्माओं, एक विचारणीय विषय है यहाँ पर। परमेश्वर के सूक्ष्म वेद में अपनी द्वारा वर्णित उस सुचिदानंद घन ब्रह्म वाणी में, कबीर वाणी में कहा है, जय तन राजपाट भी चाहिए अमरा धर ले ध्यान। लेकिन ये राजपाट अच्छी चीज नहीं है, फिर भी तेने नहीं, तेरे पे मान कोई तेरा मन नहीं मान रहा है और तूने यहाँ धक्के खाने हैं, तो वो वस्तु जो तेरे भाग में नहीं है वो हम दे सकते। अब जैसे जिस लंका को पाने के लिए रावण ने कितनी तपस्या की, अपनी यहां तक धड़ काट दिया, 10 बार श्री शंकर भगवान जी के लिए। अब उसको वो लंका दे दी, सोने की नगरी बन गई और वरदान दे दिया। 10 बार शीश दिया था, 10 बार ही रामचंद्र जी ने उसका सिर काटा था, 10 बार फिर उग गया था। उसका जितना दिया था उतना ही दे सकते हैं, ये भगवान अधिक कम नहीं कर सकते। अब पुण्यात्माओं, जिस लंका को शिव का भक्त रावण नहीं रख सका, सपरिवार विनाश को प्राप्त हुआ, वो कबीर भगत को वो नगरी मिली। किसको? विभीषण को वो राज मिला और सहज मिला। ना उसने तपस्या करी, ना सिर काटे, सहज भक्ति की। तो परमात्मा कहते हैं यहां रहोगे तब तक आपको ये सुविधाएं भी मैं ही दूंगा, परमात्मा कहते हैं। और जिस लंका को रावण रखना चाहता था, जिस भगवान की उसने शरण दे रखी थी, वो समर्थ शक्ति नहीं थे, सपरिवार नाश को प्राप्त हुआ और उस नगरी को नहीं रख सका, उस राज्य को, और वो विभीषण को प्राप्त हुई जो कबीर भगत था। अपना आत्माओं, इन बातों से हमने बहुत कुछ निष्कर्ष निकलेगा, क्योंकि अभी तक हमने लोक वेद सुन रखा था, हमने ज्ञान नहीं सुना था। अब और भी बहुत से प्रमाण हैं, जैसे एक नरसी नाम के भगत थे, सेठ था, बहुत पैसे वाला था, और उसके वो इतना कंजूस था कि 1 पैसा भी दान नहीं करता था। और ये माया रहती कंजूस के पास ही है और उसका नाश करने के लिए रहती है, क्योंकि अंत समय में मृत्यु हो जाएगी, वो उसको प्रयोग कर नहीं सका, फिर उसमें आस्था रह जाती है, फिर वहीं धक्के खाता रहता प्रेत बनकर या सर्प बनकर। अब परमात्मा ये चाहता है कि ये माया इसकी शत्रु है, इस माया से इसको भिन्न करूं और इसको इतनी ही दूं जो इसमें ये डूब के ना मर जा, इसका काम चले यू ऊपर तरह इसके। ऐसी विधि परमात्मा हमारी करना चाहता भक्त की। अब सभी भक्त जितने भी आत्मा उसी के हैं, अब वो चाहे किसी को आज भगवान मानकर किसी को भज रहे हैं, लेकिन उससे तो कुछ मिलना नहीं, और उसके दुख में दुखी हमारे वो मूल मालिक ही होते हैं। अब वो उसके पास इतनी संपत्ति थी, नरसी नाम के एक सेठ के पास, कि उसको राजा की तरफ से ड्राफ्ट बनाने का आदेश था, जिसको हुंडी कहा करते थे। राजा की तरफ से एक मान्यता प्राप्त होती थी उसकी संपत्ति का आइडिया लगा के कि ये इतने रुपए तक की हुंडी यानी ड्राफ्ट बना सकता है। जैसे यात्री लोग होते थे, सेठ या व्यापारी होते थे, वो किसी शहर में अपने पैसे उस सेठ के यहाँ जमा करा देते थे, उससे वो हुंडी बनवा लेते थे ड्राफ्ट, और दूसरे जिस सेठ में, जिस शहर में जिस सेठ की हुंडी मान्यता होती थी, उसको जाकर के वो पर्ची दे दी जाती थी, चिट्ठा हुंडी। तो वो सेठ वो पैसे रख लेता था
उसको उतने पैसे उसमें अंकित थे वो दे देता था। फिर 1 वर्ष में या 6 महीने में वो सभी सेठ अपने पैसों का आदान प्रदान कर लेते थे, किसी का उधर से आया किसी का इधर से। ऐसे हुंडी चलती थी। और वो इतना कंजूस हो गया कि दान करे नहीं। उसकी पत्नी ने कहा कि चलो जी गंगा स्नान करके आते हैं, सभी जा रहे हैं, मेरा भी मन करता है। पहले तो मना कर गया कि यही नहा ले 2 लोटे पानी गिर के करेगी इतनी दूर जाओगी। वो ज्यादा जिद करने से कहने लगा पैदल चलेंगे। उसने सोचा मर ले तू पैदल चल, मर ले तो चल वहां तक। अब पैदल गया गंगा स्नान घाट पर स्नान करने। वहां स्नान जब करने लगे परमात्मा आए एक ब्राह्मण रूप बना के और कहने लगे सेठ जी कुछ दान करो, नहाने आए हो, नहाने का पुण्य तो तभी लगेगा, कुछ ब्राह्मण को दान करो। अब सेठ कहने लगे नरसिंह के कहने लगे ये ब्राह्मण या तो मैं थोड़े पैसे लेकर आया हूं, काम चलाओ अपने खाने पीने का, आपने पैसे चाहिए ना वहां आ जाना मेरे घर पे। पहले भगवान ने कहा कि भाई इतनी दूर कैसे आऊंगा, कुछ पैसे दे दे। ने बोला ना 1 टका दूंगा और 1 टका लिख ले मेरा और वहां आ जाइए, वहां से दे दूंगा घर पे। यहाँ नहीं दूं, अब तो बस मैं अपना रास्ते का ही खर्च लेकर आया। उसकी पत्नी ने बतेरा कहा तू दे दे मेरे पास रखे पैसे। ने बोला चुप रहे तू घड़ी ना बोला है। अब वो स्नान करके बताया गए घर ने, वो घर में प्रवेश हुआ था नरसिंह सेठ कंजूस। पीछे पीछे परमात्मा पहुंच गए 1 सेकंड में। उसने तो 1 हफ्ते में सफर किया होगा, वो 2 सेकंड में 1 सेकंड पहुंच गए। और जाते को आड़ खड़खड़ाए और कहा नौकर आए भी, बोलो कैसे ब्राह्मण? कि भी सेठ जी ने मेरा 1 टका दान करने का वायदा कर रखा है, वो कहियो मेरा टका दे दे, मैं आ गए। अब उन्होंने जाकर कहा नौकरों ने कि सेठ जी एक ब्राह्मण कह रहा है कि आपने कोई दान करने का वायदा किया था 1 टका, वो दान दक्षिणा लेने ब्राह्मण आया हुआ गेट पे। अब नरसिंह ने सोचा भाई ये तो बड़ा पीछे पड़ा, अब आज ये 1 टके की जिद कर ली, कल मनमाने के। फिर उसने किन्नू कहा, किन्नू कह दे कि कल देगा, कल आज तो थक रहा हूं मैं। अब नौकरों ने कह दिया जी कल दे लियो, कल दे देगा। अच्छा भाई कल दे देगा कोई बात ना। उसका बाग था सेठ का, वहीं उस बाग में बिछा लिए वस्त्र, भगवान ने लौट के उड़े। अब वो सेठ बोला गया कि वो कहने लगे नौकर जी तो बाग में लेटा हुआ आपके में। सुबेरा फिर आ लिया, कहा कि भाई कहियो सेठ जी ने मेरा टका दे दे, दान दे। अब नरसिंह जी ने सोचा भाई आज तय 1 टके पे सटराई कर दी, इसने मेरे पीछे पड़ गया, तड़के 10 रुपये मांगेगा, इसने तो राह ही पाएगी, रास्ता मिलेगा ये तो कह दे। उस सेठ ने कहा कि नौकरों से कि जाके कह दो संत को, ब्राह्मण को कि हमारे सेठ जी अस्वस्थ हो गए हैं और स्वस्थ हो जाएंगे, हफ्ते 10 दिन में फिर आ जाना, फिर देंगे। अब उन्होंने आकर आदेश सुना दिया। परमात्मा बोले भाई ठीक है, फिर क्या आया है, फिर तो इतनी दूर से कहाँ आया जाता है, स्वस्थ हो जाएंगे तब दे देंगे। वहीं फिर जा बिछाया वस्त्र बाग में। अब सेठ ने पूछा कि गया वो कमबख्त। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहब सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुरारी चौरसिया। मुरारी जी आप कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़ रायपुर जिला से, मंदिर सौद ग्राम, बालाजी कॉलोनी। मुरारी जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2021 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सब देवी देवता का पूजा करते थे, शंकर भगवान के, दुर्गा माता के, गणेश जी के, और हम लोग के बिहार में छठ पूजा ज़्यादा चलता है, वो छठ पूजा का पूजा करते थे ज़्यादा। 20 साल तक लगातार छठ पूजा मैं किया हूँ। जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत सारी भक्ति साधनाएं कर रहे थे, तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए? सर हमारा तबीयत बहुत ख़राब होता था, तबीयत में इतना ख़राब होता था, बीपी, शुगर और लीवर में इन्फेक्शन, और ये समझिए कि
ये सब ठीक नहीं होता था, नींदे नहीं आता था, एकदम रात दिन एकदम मनो समझिए कि हड़बड़ी हड़बड़ी बराबर लगते रहता था। तो ना मैं HPCL का ड्राइवर हूँ, गैस की गाड़ी चलाता हूँ, पूरा ऑल छत्तीसगढ़ में जाता हूँ। मैं बिलासपुर में गया एक बार, बिलासपुर का सिटी का माल लोड हुआ, तबीयत बहुत ख़राब था लेकिन सिटी का माल था तो एकदम जाना ज़रूरी था। तो वहाँ गए और विधानसभा जैसे पार किए और मेरा सर उल्टी बहुत चालू हो गया। मैं 9 बजे रात से जो उल्टी चालू हुआ एकदम समझिए कि सवेरे 6 बजे तक के। और बिलासपुर में मगरपारा चौक, वहीं पर गैस एजेंसी है, अमर गैस एजेंसी, और वहीं पर एक तो भगत जी रहते थे। तो मेरे को पता नहीं था कि भगत जी जगत जी किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अब हमारा तो तबीयत ख़राब था, पूरा उल्टी करते करते तो उनका दरवाज़ा पर पूरा एकदम बहुत सारा कर दिया हूँ। तो ना बोले कि तबीयत ठीक है तो पानी उनी बराबर मतलब देते रहते थे। तो अब वो अपना ड्यूटी भी नहीं गए, कभी गर्म पानी करके कभी ठंडा पानी करके। फिर मेरे को बोले हॉस्पिटल में दिखवाइए, तो मतलब एजेंसी वाले बोले, और वो भगत जी तो बहुत सेवा किए मेरे को। दूसरा आदमी रहता था तो मेरे को तो मारो पीट करता, तो क्या पता नहीं क्या कर देता भैया, और वहाँ पता नहीं था सर मेरे को। और उसके बाद में ना जीने की बुक दिए वहाँ से, जीने की राह, और वो बोले पढ़ना इसको धीरे धीरे, और सत्संग सुनना संत रामपाल जी महाराज को, और उससे ना ठीक हो जाएगा। हमारा देखिए लड़का को बोल रहा था डॉक्टर 2 लाख रुपये लगेगा तो ऑपरेशन होगा, तो लड़का बोलेगा देखिए आपके सामने पूछ लीजिए क्या आप पूछना चाहते हैं, तो बोलने लगे। उसके बाद ना मैं भी आके सत्संग उत्संग देखे, और सर रायपुर के ना 5-6 डॉक्टर का दिखाए, जैसे फरिश्ता हॉस्पिटल, आरोग्या हॉस्पिटल, विद्या हॉस्पिटल, महावीर हॉस्पिटल और नौकार हॉस्पिटल। मैं बहुत सारा हॉस्पिटल में सर दिखाए, लेकिन हमको ठीक ही नहीं लगता था सर कभी। तो ना वहीं दिए और सत्संग सुने। फिर राजेंद्र नगर में बताए कि वहाँ पर नामदान सेंटर है, वहाँ गए, रायपुर नामदान केंद्र पर गए राजेंद्र नगर में, वहाँ नाम दीक्षा लिए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? आपको बहुत लाभ मिला, हमको तबीयत ठीक हो गया, मतलब तबीयत ठीक हो गया, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाने पड़ा। और न तो हमारा कभी ई हॉस्पिटल में, कभी वो हॉस्पिटल में, कभी वो हॉस्पिटल में, मानो कोई डॉक्टर के पास, कभी ये चेकअप, कभी वो चेकअप, कभी बॉम्बे रिपोर्ट, कभी फलाने रिपोर्ट, कभी ढकाने, मानो बहुत परेशानी हमको होता था। भगत जी का खनियों चैन नहीं रहता था। मैं बहुत पैसा फेंक दिया, बहुत पैसा बर्बाद कर दिया। और क्या है कि मैं दारू भी पीता था, मांस भी खाता था, तम्बाकू भी खाता था। मैं दिन भर में 3 पुड़िया 4 पुड़िया भारत छाप खा जाता था तम्बाकू का पैकेट। और अभी जब से नाम दीक्षा लिया हूँ, तो जिस दिन नाम दीक्षा लेने गए थे उस दिन भी हमारा सब चेक किए कि क्या क्या है। तो अंगूठी अंगूठी पहने थे, सब धागा उगा बांधे थे, से तम्बाकू निकाला, 4 पैकेट तम्बाकू हमारा जेब से, चूना निकला 3 ठो, और सब बाल्टी में हम डलवाए फेंके। उस दिन से ना तो खाने का मन करता है, न किसी को लाने के देने का मन करता है, समझ गए। ये सब चीज़ से वर्जित हो गए। और हमको मनो समझिए कि पूजा पाठ का मतलब अच्छा विधि मिला कि कैसे करना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान मिला कि हम लोग खाली ऐसे सुनते थे कि वेद इसको बोलते हैं, वेद है, गीता है, रामायण है, कुरान है, लेकिन हम लोग देखे किसी को नहीं थे, और क्या लिखा था उसमें वो भी नहीं देख पाए थे हम लोग। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ना एक एक ठो ऐसे खोल खोल के कि यहाँ पर इतना नंबर पर ये लिखा हुआ है, इतना नंबर पर ये लिखा हुआ है, इतना नंबर पर ये लिखा हुआ है, आप अपने से देख लीजिए। तो अगर जो सही लिखा हुआ है तो सही साधना करना चाहिए। और पंडित लोग तो खाली बताते थे, खाली अपना पैसा कमाने के चक्कर में, आज फलाना है, कल ठिकाना है, और ऐसा करो वैसा करो, गाय दान करो, धन दान करो। अरे भाई, तो दान करने से क्या हम गाय को दे देते हैं, गाय को तुरंत 2 मिनट के बाद में वो बेच देते थे, तो क्या हमारा माता पिता लोग दूध खा लेते थे? ऐसा श्राद्ध निकालो, ऐसा पूजा करो, ऐसा फलाना करो, सब बेफालतू के बात करते करते मतलब इतना पूजा पाठ हम 20 साल लगातार छठ किए। यहाँ से गाड़ी रिजर्व कर करके जाते जाते कम से कम 5 लाख रुपया तो आज तक दे दिए होंगे, 10 लाख रुपया दे दिए होंगे खाली गाड़ी वाले को रिजर्व करने में। छठ पूजा करने जाते थे बिहार, सूर्य मंदिर देव, औरंगाबाद जिला बिहार में। जैसे कि आपके हाथ में रिपोर्ट है, ये किस चीज़ की रिपोर्ट है? ये हमारा पथरी का रिपोर्ट है। 2 बजे रात के अचानक यहाँ पे दर्द हुआ, मैं किडनी के पास में, तो मैं बोला कि ये तो पथरी का है। मेरे को पथरी एक बार हुआ था, तो ऐसे ही औरंगाबाद जिला में जाके बिहार में मैं ऑपरेशन करवाया था। इधर डर गया था कि किडनी निकाल लेते हैं तो ऐसे कर देते हैं, वैसे करते हैं, तो मेरे को बहुत डर हो गया था, इसलिए मैं इधर डॉक्टर के नहीं करवाता था, खाली इलाज भर करवाए थे, ऑपरेशन वहीं जाके करवाए। उसके बाद ना तो फिर वहाँ से भगत जी बोले कि भाई ड्राइवर को आने दीजिए, तो मैं आपको घर भेज दूंगा। मैं बोला देखिए भगत जी, हमको दर्द बहुत हो रहा है। और उसके बाद में ना बुखार भी आना चालू हो गया, वहाँ भी इलाज पानी थोड़ा बहुत कराए, तो वहाँ पूरा तेलुगु में लिखा हुआ था। तो हम कहे कि वहाँ के पैसा बर्बाद हो जाएगा, यहाँ भी पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो अरदास लगाए कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, तो संत रामपाल जी महाराज से। तो वहाँ से बोले ना कि मालिक दया करेंगे। रायपुर आए तो यहाँ भीषण डॉक्टर हैं तेलीबांधा में,
तो उन्हीं के पास से पहले मैं दिखवाता था, तबीयत खराब होता था तो बोले कि तबीयत तो ज़्यादा खराब है, ऐसे भर्ती होने पड़ेगा। हमें ठीक है सर, भर्ती कर दीजिए। तो बोले कहाँ होगे? हम जहाँ आप बोलिएगा सर तहाँ हो जाएंगे। तो बोले कि नौकार में भेजे मेरे को, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। तो उसके बाद ना फिर इलाज पानी चलने लगा। उसके बाद में फिर जांच उच सब चालू होना। अब एक ही तुरी तो नहीं कर दिया, तो 2 दिन लगा जांच उच करने में। तो फिर 2 दिन में डॉक्टर बताया 16 mm का पथरी है, ये रिपोर्ट में दिए है। तो फिर जांच किए ना, सोनोग्राफी किए तो 16 mm का पथरी था। 16 mm का पथरी, तो डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन करने पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं, शुगर कंट्रोल हो जाएगा तब। तो शुगर कंट्रोल करिए 3-4 दिन में। तो फिर 3-4 दिन के बाद में जब ऑपरेशन करने के लिए बोले, तो नामदान सेंटर से भगत जी जाते थे भंडारा लेके। तो भगत जी बोले कि कैसे हैं, ठीक हैं? हम कहे हाँ ठीक है। तो बोले मालिक से अरदास लगाए, हम मालिक से अरदास लगाया हूँ। बोले सब मालिक ठीक कर देंगे। तो ना संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाए थे, तो बोले ना परमात्मा दया करेंगे। जब हमको ऑपरेशन के लिए ले गया, दिन भर भूखा रखा, 3 बजे आया। तो ना मैं बोला कि भाई एक बार और जाँच कराऊँगा। बोला नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, हॉस्पिटल के हिसाब से होगा कि काम की मरीज के काम हिसाब से होगा। मैं बोले सर पैसा मेरा लगेगा, एक बार कर देने में क्या दिक्कत है? बोले नहीं 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 लगेगा, जब एक बार हो गया तो और बार बार क्या लगेगा? मैं बोले नहीं, अगर जो लगेगा ना तो मैं करेबे नहीं करूँगा। मैं उठ के वहाँ से बेड पर से हट गया। ये मैं बोला कुछ भी हो जाएगा, मैं बाहर से कराऊँगा, आप नहीं करवाओगे यहाँ। तो ऑपरेशन कराएंगे ज़रूर, लेकिन मैं कराऊँगा कब? कि जब मेरा एक बार और करके तसल्ली के लिए चेक करेंगे तब। तो वहाँ गए, फिर लेके गए मेरे को वहाँ ऊपर में लिफ्ट से लेके गए हॉस्पिटल में कराने के लिए। तो डॉक्टर कर रहा है अथी, चेक किया पूरा ऐसे बेड पर लेटा के। तो उसके बाद ना बेड पर लेटा के चेक किया तो बोल रहे हैं ना, अरे यार तो तेरा तो पथरी गायब हो गया। पथरी नहीं है, ये पथरी का रिपोर्ट है 16 mm का। लेकिन मेरे को शुगर कंट्रोल करने के लिए बोले कि शुगर कंट्रोल करेंगे 3-4-5 दिन में, उसके बाद में फिर ऑपरेशन करेंगे। ये 25 तारीख का ये डेट है, ये तारीख को बढ़िया से देख सकते हैं, ये रिपोर्ट है। तो संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ से आदेश किए कि परमात्मा दया करेंगे तो ठीक हो जाएगा। ये 25-3 का रिपोर्ट है, इसको देख सकते हैं। तो ये 5 दिन के बाद ना फिर जब हमको शुगर कंट्रोल हो गया तो ऑपरेशन करने के लिए ले जा रहे थे, दिन भर भूखे रखे 3 बजे तक के। तो उसके बाद में तो मैं बोला, डॉक्टर आ गए, बोले चलो अब ऑपरेशन का होगा। हम बोले ठीक है सर, एक बार जांच कर दीजिए, और उसका रिपोर्ट है ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद में जब हमको सोनोग्राफी फिर से किए ना तो पथरी गायब हो गया। ये हमारा मालिक के इतना चमत्कार हो गया संत रामपाल जी महाराज के। ये 5 दिन के बाद में, ये तारीख को आप मिला के देख सकते हैं, और सब ठीक हो गया। पॉजिटिव भी और निगेटिव भी ये प्रमाण तौर के बाद में दिखा रहा हूँ, और ये रिपोर्ट है। डॉक्टर बोला ना, अरे यार ऐसे कैसा हो सकता है? वहाँ के ना और मरीज लोग थे, वो लोग भी बोले कि ऐसे कैसा हो सकता है। और मैं जीने की राह को, बुक को और माला को एनी टाइम मतलब बेड पर सोता था, तैयो इधर उधर कहीं ले जाते थे, तैयो मैं उसको लेके चलता था, बार बार उसको गोड़ लगता था। बोला अरे यार तू लोग कौन भगवान का पूजा करता हूँ? मैं बोला हम संत रामपाल जी भगवान का पूजा, कबीर भगवान का करता हूँ। तो बोला ऐसा कैसा हो जाएगा यार? हम कहे आपके सामने तो मैं तो हॉस्पिटल से बाहर भी नहीं गया हूँ, आप देख सकते हैं। तो बोला ठीक है तुम्हारा छुट्टी हो जाएगा, आप जाओ, तुम्हारा ऑपरेशन अब नहीं होगा। हम कहे ऑपरेशन कर दीजिए ना सर, हमको इतना भूखे रखे हैं। बोले आप ऑपरेशन क्या चीज़ के कर दूँ, अब पथरी रहेगा तब। तो मैं बोले ना कि हमको नामदान सेंटर ले चलो, हम अपना भगतमती को बोले, और फिर ना हमको 12 बजे रात को हॉस्पिटल से आउट कर दिए। तो मैं बोला अब कहाँ जाएंगे? हम फिर नामदान केंद्र में आकर रुक गए। संत रामपाल जी महाराज के नामदान सेंटर है यहाँ रायपुर जिला में, राजेंद्र नगर में। मैं वहाँ पे रुके और दर्शन किए सुबेरे, और उसके बाद में तब हम घर गए। और हमारे लिए मतलब बहुत बड़ा चमत्कार हो गया संत रामपाल जी महाराज की दया से। सर आपने रिपोर्ट दिखाई, आपने बताया कि आपको पथरी थी, आपने 5 दिन पहले की रिपोर्ट दिखाई पॉजिटिव, जिसमें 16 mm की पथरी थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया था। फिर आपने 5 दिन बाद की रिपोर्ट दिखाई, आपने प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे दर्शकों को दिखाया। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, आप एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आप पॉजिटिव और नेगेटिव रिपोर्ट लाए हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं और वो भी दुखी हैं, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? सर टीवी में, मोबाइल में सत्संग आता है, उसको देखेंगे तो ज्ञान समझ में आएगा। और ज्ञान समझ में आने के बाद ना उसको अपने से तजवीज़ करेंगे, मतलब कि ये ज्ञान अगर जो सही है, बाइबिल से, कुरान से, रामायण से, भागवत से, गीता से, सूक्ष्म वेद, सब चीज़ से मिला के बता रहे हैं कि यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है, सिस्टम के हिसाब से करेंगे तो फायदा सबका होगा। और हमको भी फायदा देखिए सिस्टम से किए तो हुआ, और ये प्रमाण देख सकते हैं। और सब मतलब कल्याण इसमें बहुत होता है आदमी को। और कम से कम इसमें ना जुड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एक बार ना सत्संग जरूर सुने संत रामपाल जी महाराज का।
टीवी में और ऐसे मोबाइल में भी चलता है सत्संग। और सुनने से ना ज्ञान मानो सुनने से, जब जैसे मान लिया कि कपड़ा है मैल है, अगर जो सरफ साबुन में इसको नहीं पीछेगा तो कैसे साफ हो सकता है, तो ऐसे ही मान लिया कि देखेगा तभी ना ज्ञान होगा। अब हम लोग तो आज तक देखबे नहीं किए थे, रामायण सुनते थे कि रामायण बस, लेकिन रामायण में कहाँ लिखा हुआ है, क्या कितना नंबर पर लिखा हुआ है, ये तो पंडित लोग अपना खाली पेट भरने के चक्कर में ना किसी को साफ साफ बतेबे नहीं करते थे, और उतना किसी का ज्ञान भी नहीं था। पहले संस्कृत इन लोग के दूसरे आदमी को पढ़ने भी नहीं देते थे पंडित लोग। और आजकल तो पूरा छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े बड़े तक पूरा पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन देखने के बाद भी आदमी को जब उतना ये नहीं हो रहा है, आज सब आदमी दुखित है। इतना आदमी देवी देवता के कौन नहीं पूजा कर रहा है, कोई ना कोई जरूर पूजा कर रहे हैं, सब पूजा कर रहे हैं, लेकिन बिना सिस्टम से कर रहे हैं तो फायदा नहीं हो रहा है। अब हमको जाना है रायपुर और धर लेंगे महासमुंद का रास्ता, तो हम पहुँच जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ऐसे ही है कि सब देवता के मालिक जो हैं और पूर्व ब्रह्मा जो हैं से यही है, इनके बिना कल्याण दूसरा आदमी कोई नहीं कर पाएगा। ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है फिर? ब्रह्मा विष्णु महेश हैं यहाँ का है, राज का, जैसे पृथ्वी लोक का है, इस सतलोक का और ब्रह्म लोक का, सब अलग अलग लोक का अलग अलग मालिक हैं। ये सब शास्त्र में बताया है 21 ब्रह्मांड। तो अलग लोग तो कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं। नहीं, छोड़वाते नहीं हैं, उनको जैसे सिस्टम है। अब जैसे मेरा नाम है मुरारी चौरसिया, तो कोई भी अब आदमी आवाज़ मारेगा कि मुरारी यहाँ पर आओ, तो मैं तुरंत से चले जाएंगे। और ये भैया चाहे ये अंकल बोलेगा, तो अब किसको 100 आदमी में बोल रहे हैं तो समझने में भी बहुत टाइम निकल जाएगा कि समझ नहीं पाएगा। तो ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु को छोड़वाते नहीं हैं, भक्ति किसी को नहीं छोड़वाते हैं। आदमी जब इसमें आएगा, बढ़िया से जुड़ेगा, देखेगा, सत्संग सुनेगा, तब ना पता चलेगा कि हाँ किसको छोड़वाते हैं, किसको दरवाते हैं। अंदाजी बात करते हैं छोड़वाते हैं। भक्ति करके यहाँ से ये हमको खुद छोड़ देंगे, और जब तक इनको भक्ति नहीं करेंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हाँ, भक्ति करना है कैसे, संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं सिस्टम से कि इस भगवान की ये मंत्र है, ये भगवान की ये मंत्र है, उसके हिसाब से। सर कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली जाती है तो कुछ पैसे देने पड़ते हैं, क्या आपके साथ भी? एक पैसा देने नहीं पड़ता है, एक पैसा खाने का पैसा नहीं लगता है। और इतना संस्कार ना कहीं दुनिया में नहीं है, और आज तक कोई नहीं ऐसा संस्कार बताए हैं। कितना से कितना बड़ा आदमी, कितना से कितना छोटा आदमी, सब एक साथ में बैठ के खाते हैं और एक खाना खाते हैं। ये नहीं कि उनके लिए अलग है व्यवस्था, उनके लिए अलग है सोने का, रहने का, खाने का, पीने का, सोने का, जितना जैसे सब व्यवस्था है। गर्म पानी जिसको जरूरत है गर्म पानी, जिसको दूध जरूरत है दूध। संत रामपाल जी महाराज देते हैं, आश्रम में हुआ मिलता है। बरवाला आश्रम में हो गया, चाहे बैतूल आश्रम में हो गया, या किठौदा आश्रम में हो गया। अगर कोई संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में नाम दीक्षा लेना चाहे तो कैसे ले सकता है? नाम दीक्षा वही ऐसे टीवी पर सत्संग चलता है, उस टीवी में जो नंबर आता है वो नंबर को डायल करेंगे और ये बताएंगे कि हम जैसे रायपुर से बोल रहा हूँ, तो रायपुर से बोलेंगे कि रायपुर में हम फलाने मोआ सड्डू से बोल रहा हूँ, तो मोआ सड्डू से बोल रहा हूँ। तो उनको जब नंबर लगाएंगे तो यहाँ कोई नज़दीकी नामदान केंद्र होगा, उस नामदान केंद्र से उनका नंबर पर उनका पास में फ़ोन आना चालू हो जाएगा कि आप लेना चाहते हैं तो फलाने जगह जाइए, फलाने जगह। उनको बताने कहने वाले आदमी मिलने लगते हैं। और ना बढ़िया है, इसमें सिस्टम में कोई दिक्कत ना है, और आदमी ले सकते हैं, जुड़िए और सबको अपना अपना कल्याण करवाएं। और बिना इनमें जुड़े और बिना आए तो किसी आदमी को गुजारा नहीं है। आ जाए चाहे फिर बाद में आए, लेकिन आने पड़ेगा, बिना आला के गुजारा नहीं है। हम इतना दारू पीते थे, जगदलपुर तरफ जाते थे तो 5-5 दिन तक उधर ही रह जाते थे दारू पी के सूतल। और आज समझिए कि दारू पीने वाले से मैं 10 दिन दूर ही रहता हूँ कि नहीं भैया मत पियो। वो लोग को समझाता हूँ दारू पीना ठीक नहीं है, मांस खाना ठीक नहीं है। जो नशा था वो कैसे छूटा? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से ना अपने आप छूट गया। इनका मंत्र में इतना फुल पावर है कि आपको खाने का देखने का मन नहीं करेगा। किसी को बोलने के कोई मांगेगा तो उसको आप मना करिएगा। इतना क्या कोई भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले और वो नशा करता है तो उसका नशा छूट सकता है? एकदम गारंटी 100%, 100% मैं लिख के दे सकता हूँ इस टाइम में। अगर जब सही साथ भक्ति करेगा तो नशा खाने के लिए, छूने के लिए, देखने के लिए मन नहीं करेगा उसको। धन्यवाद सर। सत साहिब सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें